नमस्कार दोस्तों, खबर चालीसा .com में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस समय हम लोग पीहर मैरिज पैलेस में मौजूद हैं और छठ पर्व का महोत्सव महादेव घाट के ऐतिहासिक स्थल पर मनाया जा रहा है काफ़ी उत्साह से। उत्तर भारतीयों के इस ऐतिहासिक पर्व और प्राचीन पर्व पर काफ़ी मजबूती से लोगों का उत्साह और जमावड़ा रहता है। इसी आज आज 19 तारीख को 3 बजे से लोक कलाकारों का एक शानदार कार्यक्रम आयोजित है। इसी सिलसिले में हम उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार आलोक कुमार सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और लोकगीत के बारे में जानते हैं। आलोक कुमार सिंह जी, छत्तीसगढ़ आलोक कुमार सिंह जी, छत्तीसगढ़ की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी 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 सर्वप्रथम आपको छठ पर्व की बधाई। जी 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 धन्यवाद। पहले तो हम आलोक कुमार सब लोगों के गौर लगते प्रणाम करे थे। और आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन, खाए के यूपी बिहार का सबसे बड़ा पर्व है ये, और आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आलोक कुमार सिंह जी, लोकगीत या की तरफ आपका जुड़ाव किस तरह से और कब हुआ? जी, बचपन से मैं संगीत से लगाव है। संगीत विरासत मुझे मिली है। मेरे दादाजी पिताजी भी गाते थे, और उसके बाद मेरी मेरी जो प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला, एक महुआ चैनल सुर संग्राम से मुझे मिला। लोग मुझे जाने का आलोक कुमार सुर संग्राम का विजेता है। 2009 में मैं जीता था। 6 नवंबर 2009 को ग्रैंड फिनाले हुआ था पटना गांधी मैदान में। तब से मैं भोजपुरी फिल्मों में, लोक गाने में बहुत, लगभग मैं अब तक 500 भोजपुरी फिल्मों मैंने गाने गाए हैं सर। जी, कुछ फेमस गीत हो उसमें से जो आपको याद हो, एक आध बार गा करके दिखाएं, ये बताएं। एक मेरा गाना हिट हुआ था बहुत, मारे हवा के झोंका, लहरे लखुलल के सिया, खुद फूल बन गइल बा, खुशबू से भरल देहिया, इस शरीर के बनावट अरे बिजली गिरा रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर। ये गाना बहुत मेरा हिट हुआ था, सुर संग्राम में भी और स्टेज शो भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था ये गाना। हिंदी फिल्मों में जैसे लोकगीतों का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। एक बड़ा प्रसिद्ध गाना था निमुड़ा निमुड़ा करके, एक लोक गायक ने लिखा था और उसके बाद में हिंदी में भी। हाँ, ये राजस्थानी टोन था, ये कंपोजिशन थी, ये तो राजस्थानी कंपोजिशन थे। इस तरह के इस्तेमाल को उचित मानते हैं क्या? जैसे हिंदी में बहुत सारे गाने, जैसे मुझे लगता है कि गोविंदा जी की जितनी भी फिल्में आई हैं वो भोजपुरी टच है। जितने भी गाने उनके आए हैं सब भोजपुरी टच है। जैसे सरकाई लो खटिया जा रहा, ये सब भोजपुरी कंपोजिशन है। और नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, ये सब फोक से जुड़ा हुआ है, भोजपुरी मिट्टी से सब जुड़ा हुआ है ये सब गाना। कि अखियों से गोली मारे सैया, ये सब भोजपुरी, सब माटी की खुशबू है सब। अच्छा, दूसरी चीज, जिस तरह से लोक कला संस्कृति को, लोक गायन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका होनी चाहिए। जी जी, इस दिशा में आप मानते हैं कि राज्य सरकारें बेहतर काम कर रही है, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हो? जी जी जी, ये सांस्कृतिक विभाग हर राज्य में है और बहुत अच्छे लेवल से भी कर रहे हैं। सरकार को जितना ये बढ़ावा देना चाह रहे हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं, और लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट भी जुड़ रहे हैं इसके साथ। अभी देखिए यूपी सरकार फिल्म इंडस्ट्रीज बनाने का जो एक फैसला लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग, जैसे क्या होता है ना कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई में जाकर के संघर्ष करें, स्ट्रगल करें, ये कोई मुमकिन है। बहुत बहुत कम ऐसे हैं कि हम लोग के यूपी बिहार में ना एक से एक प्रतिभाशाली है, लेकिन कहीं न कहीं वो अर्थ के मामले में थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो उनका रहना खाना पीना हर चीज़ से थोड़ा कहीं डाउन हो जाते हैं। तो यूपी सरकार जो कर रही है फिल्म इंडस्ट्रीज़ का, हमारे बिहार सरकार के भी कर रहे हैं, जो
राजगीर में जो बन रहा है, तो मैं इससे बड़ा खुश हूँ कि कम से कम जो प्रतिभा है, जो हम लोग का लुप्त हो रहा है, कम से कम जो लोग ट्रेडिशनल सॉन्ग गाने की जो इच्छा रखते हैं वो कम से कम उजागर हो रहा है यूपी बिहार में। लोक कलाकारों के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन की बातें बार बार आती हैं कि उनको का चांस देने के लिए कल एक्सप्लॉइट किया गया, क्या इस तरह की बातें सच है? नहीं सर, देखिए चांस तो कि या बिहार सरकार की बात करें, यूपी सरकार, या पूरे यूपी बिहार की बात कर रहे हैं आप, या लोक गायक की बात कर रहे हैं? लोक कलाकार की बात करो, जहाँ की भी हो। देखिए हमारे यूपी बिहार की जनता बहुत प्यार करती है सर, और आज के डेट में मुझे लगता है कि यूपी बिहार के जितने भी सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, सब लोग खुश हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यूपी बिहार की जो खुशबू है, गाने की जो बात है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ख़त्म होते जा रहा है। लोग वेस्टर्न में ज़्यादा चले जा रहे हैं, पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा। जी, वो चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे जितने भी कलाकार हैं, वो चीज़ नहीं भूलिए, नहीं तो फिर हमारे और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है कि ख़त्म होते जा रहा है, ये मुझे भी लगता है कभी कभी। तो जितने भी सिंगर हैं, मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो भी कार्य कर रहे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, अच्छे अच्छे, चाहे मैं भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मिट्टी जो ट्रेडिशनल चीज़ है वो आप प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि इसी से हम लोग को जाना जाता है। भोजपुरी का मतलब है कि ट्रेडिशनल, ये चीज़ भूलेंगे तो फिर वेस्टर्न में कोई मतलब नहीं है, तो फिर अपर के बराबरी फिर कोई मतलब नहीं है। मुझे ये लगता है कि गलत है, ये ट्रेडिशनल को नहीं भूलना चाहिए। हिंदी फिल्मों के जो कलाकार होते हैं, चाहे गीत के हो, संगीत के हो, चाहे अभिनय के हो, उनको जिस तरीके से उनकी कला का मूल्यांकन होता है, उस तर्ज पे क्या लोक कलाकारों का या लोक गायन के कलाकारों का हो पाता है? देखिए, दो कारण होता है। एक तो बजट आता है, पहला नंबर सर। आप एक हिंदी फिल्म बनाते हैं तो खर्चा होता है 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। इनकम जो भी हो, हमने जानते हैं 200 करोड़ का बजट 400 होता है। बट भोजपुरी फिल्में जो हम लोग रीजनल भाषा जो गाते हैं, एक सीमित बजट होता है सर जी, सीमित बजट होता है, हम लोग को उतना में ही करना होता है जी, है ना जी। तो कहीं न कहीं उनका क्षेत्र बड़ा है जी, इसलिए मैं बोलता हूँ उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। वो 400 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, हम लोग पारंपरिक चीज को छोड़ करके उनकी बराबरी करेंगे तो फिर हमको भी 400 करोड़ की बचत लगानी पड़ेगी, तब कहीं न कहीं जा करके एक बराबरी होगी। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि यार हिंदी फिल्में इतनी अच्छी बनती हैं, इतना लोकेशन होता है, ये होता है, भोजपुरी में क्यों नहीं होता है? अच्छा कैसे होगा? कहीं वो 400 करोड़ है, कहीं ये 4 करोड़ है, तो आकाश जमीन का फर्क होता है सर। आप संतुष्टि है कि नहीं आप लोग को जो मानदेय मिलता है या मूल्य? देखिए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बराबरी की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि हम लोग जहाँ हैं वो मिट्टी, वो जो ट्रेडिशनल चीज है उसको ना खो। जैसे मिट्टी का घर है, वो घड़ा है, वो सरसों का ये है, खेत है, वो धोती कुर्ता गमछा, अभी देखिए छठ पूजा में सब